सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 कहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर है। यदि इनके परिणामों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दो वर्ग दिया है, तो मानेंगे पहला वर्ग है, पहले वर्ग की भुजा ए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप 4a। दूसरे वर्ग का क्षेत्र, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, b, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, एफ आर एरिया हो जाएगा यहाँ पे 4 भुजा स्क्वायर, और परिमाप क्या होगा इसका 4b। अब प्रश्नानुसार देखो प्रथम शर्त क्या कर रहा है, देखो कर रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, मतलब इसका और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाँ इस क्षेत्रफलों का, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दे रहा है 157, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल क्या है 157 है, ठीक है। अब द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, ठीक, यदि इनके परिमापों का योगफल, मतलब इसे इसका योगफल कितना दिया है 4a प्लस 4b बराबर कितना दे 68 है, इसमें कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इसे समीकरण 1 है, 4 कॉमन लेके इसे काट दोगे तो कितना आएगा a प्लस b बराबर 4 एकम 4 4 50 28, समीकरण 2 हुआ, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग, इसे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 17 का वर्ग क्या होगा 289। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण इसका मान कितना दिया 157, मतलब इतने का मान दिया 157, देखो समीकरण 1 से, ठीक, यहां पर रख दो 157 प्लस 2ab बराबर 289, इसको इस साइड ले जाइए, 2ab 289 माइनस 157, ठीक है। अब देखो इधर 2a बराबर, इसे घटा दीजिए, 9 में 7 निकालिए 2 बचेगा, 8 में 5 3, और क्या 2 में से 1 132 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें ए बी का मान आ जाएगा 2 छंग 12 2 छंग 12, इसे मानिए समीकरण 3 है। अब देखो अब क्या करोगे, हमें a प्लस बी का मान मिला हुआ था, हमें a माइनस बी का मान मिल जाए, हम 2 समीकरण बन जाएगा, 2 रेखीय समीकरण, 2 चर रेखीय समीकरण, हम दोनों का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है, ठीक, माइनस 2ab ये होता है। अब देखो इसका मान 157 है, इसका मान देखो 132 है, तो यहां पर पुटअप करते हैं, a माइनस बी स्क्वायर बराबर 157 माइनस 2ab का मान क्या है 132, कितना है 132। चलिए हल कीजिए इसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसे क्या हो जाएगा घटा दो, 7 में से 2 5, 5 में से 3 2, 1 1 0 हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, ये समीकरण आपका हुआ 4, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 और 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, लिखो समीकरण 2 और 4 जोड़ने पर
जोड़ने पर, दोनों साथ लिख लो, a प्लस बी बराबर 17 है, और कितना है a माइनस बी बराबर 5। दोनों को जोड़ दो, देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a बराबर a 7 5 12 2 22 हो जाएगा। तो a का मान हमें आएगा, इसे 2 से काट दोगे तो 11 आएगा। कितना आएगा 11, एक आ गया। अब समीकरण इसका मान उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए, नहीं तो यहां पर रख दिए, यहीं पर रख दीजिए, ठीक है। a का मान समीकरण 4 में रखने पर, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चला रखा भैया में ए का मान, सॉरी ए का मान कितना है 11 माइनस बी बराबर 5। इसको इस साइड ले जाइए, माइनस बी बराबर 5 माइनस 11 माइनस बी बराबर -6 है। नीचे तक ए माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर 6 है, बी बराबर 6 थे। आपसे क्या पूछ रहा था, दोनों वर्गों की भुजा लिखेंगे। अतः पहले वर्ग की भुजा, एक मान कितना आया है 11, दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हुआ। इसे आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक, नोट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 23 का 8वां वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये नदी और धारा से संबंधित है, ठीक है। कह रहा एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये है, ये कोई एक नदी है, ठीक, क्या है, एक नदी है। कह रहा है इस नदी में 24 किलोमीटर दूर जाता है, कितना 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर दूर जाने और वापस लौट के आने में उसे टोटल 1 घंटे का अंतर होता है। पूछा धारा की चाल क्या होगी, ठीक है। हम मानेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो पानी बह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई नाव है, कोई क्या है, यहां पे नाव है, ये जब धारा की दिशा में जाएगी, ठीक है, धारा की दिशा में जब जाएगी ये नाव, जाने में समय तेजी से जाएगी, ठीक, पर यही नाव जब वापस आएगी क्या लगेगी, धारा भी से, धारा इधर जा रहा, नाव इधर है, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। जब इस दिशा में जाएगी तो इसकी चाल क्या होगी, तेज होगी। जब इसे उल्टा जाएगी इस दिशा में, तब नाव की चाल क्या होगी, स्लो होगी, मतलब कम हो जाएगी। तो क्या करोगे, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल, देखो धारा की दिशा कितना है x मान लिए, और नाव की चाल आपको दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल क्या है 18 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति आवर। सेम इसके विपरीत, धारा के विपरीत या विरुद्ध, विपरीत में नाव की चाल, नाव की चाल कितना हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देखो हमने बताया ना, जब नाव इस दिशा में बहेगी तो पानी भी इस दिशा में जा रहा है, हमें समय कम लगेगा, और नाव इस दिशा में, अगर पानी इस दिशा में जा रहा है, नाव हमारी इस दिशा में जा रही है, तब समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये हुआ। उसी के बाद चाल को स्पीड में कहते हैं या से, मतलब चाल बराबर दूरी अपान समय, ये होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है। देखो हम लिखेंगे धारा की दिशा में जाने में लगा समय
धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय क्या होगा? समय, दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। कितना बोल रहा है? 24 किलोमीटर, ठीक है। 24 और समय कितना है? धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब धारा की दिशा में वाला 18 प्लस यक्ष, ठीक। समय किसमें होता है? घंटा में, ठीक है। घंटा को आवर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब धारा के विरुद्ध विपरीत जाने में लगा समय, धारा के विपरीत जाने में लगा समय, समय क्या होगा? फार्मूला यही होगा, दूरी तो वही है, मतलब ना जब इस दिशा में जाएगी, ये भी तो 24 किलोमीटर है ना, 24 किलोमीटर, तो समय क्या होगा? विपरीत, इसके विपरीत क्या? 18 माइनस यक्ष, इसमें कितना? आवर। अब कह रहा है आने और जाने में 1 घंटे का अंतर होता है, तो समय कौन ज्यादा लेगा? समय ए ज्यादा लेगा और समय ये कम लेगा। इससे हमें इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 24/18 माइनस एक्स माइनस, ठीक, आने जाने लगा समय ना, 1 घंटे का लग रहा है, 24/18 प्लस एक्स बराबर 1, ठीक है। अब इस 24 को कॉमन ले लीजिए, 24 को कॉमन लेंगे तो, और इसका एलसीएम बराबर कर लीजिए, ठीक है। 18 प्लस एक्स माइनस, इसे क्या हो जाएगा? 18, ये माइनस इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस एक्स बटे 18 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बराबर 1, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा। देखो क्या कटेगा इसमें? 18 से 18 कट जाएगा, ठीक, 18 से 18 कट जाएगा, 24, ये क्या बचेगा? 1 सेकंड है, 24, यहाँ क्या बचेगा? 2x, x से जुड़ जाएंगे, 2x, इसको इस साइड ले जाइए, 18 का वर्ग 324 है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे गुणा कीजिए, इसमें कितना हो जाए? 48, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को देखो, इन दोनों को इस साइड ले आइए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस 48 ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 324 बराबर 0। अब देखो, क्योंकि ये दोनों इस तरफ चले गए, क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। हमें इसका 324 का फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो हमारा कितना आए, या जोड़ने पे या घटाने पे 48 आए, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। तो हम बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाए? 56, हमने इसका फैक्टर तोड़ लिया है, 56 माइनस 6, ओ सॉरी 54 माइनस 6, ठीक है, 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इक्वल 0, ठीक है। देखो ये दो घात समीकरण बना था, दो घात समीकरण से हल कर दिया, ठीक है। अब देखो इसे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन होगा? कॉमन लीजिए, x प्लस 54, 6 कॉमन लीजिए, x प्लस 54 बराबर 0, x प्लस 5 सॉरी 54, x माइनस 6 इक्वल 0। देखो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये निगेटिव में आ रहा है, चाल निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। विस्थापन हमारा निगेटिव भी होता है, प्लस भी होता है, 0 भी होता है, पर चाल निगेटिव में नहीं होता है। इसीलिए x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, ये क्या है? चाल, इस किलोमीटर प्रति घंटा। हम लिखेंगे अतः धारा की चाल छह किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है। आप लोगों ने एक पेडिस्टल के शिखर पर
1.6 ऊंची मूर्ति लगी हुई है, मतलब कोई पेडिस्टॉल है उसके ऊपर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडिस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको दिया है, कोई एक क्या है, पेडिस्टॉल है, तो मान लीजिए कोई पेडिस्टॉल है, ठीक है, पेडिस्टॉल है, इसके शिखर पे ये क्या है, ये पेडिस्टॉल का शिखर होगा, ठीक, इसके शिखर पर एक क्या लगा है, मूर्ति लगी है, उसकी ऊंचाई क्या है 1.6 मीटर। एक मूर्ति यहां पर खड़ी कर दीजिए, मान लीजिए कोई मूर्ति है, ठीक है, ये कोई मूर्ति है, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 1.6 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक की दिया है। आपसे पूछ रहा है तिरछा जा रहा है, हाँ देखो इसकी ऊंचाई मैंने क्या मान लिया, एच, इसकी ऊंचाई एच मान लिया, तो ये पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, पूरी ऊंचाई का हो सकता पूछ ले कोई, क्या बताओगे, एच प्लस 1.6, ठीक, ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो कह रहा है जमीन से किसी एक बिंदु से, ठीक है, जब मूर्ति को देखते हैं हम, इसे देखते हैं, ये कितने डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाता है। जब हम यहीं से इसे शिखर को देखते हैं पेडिस्टॉल के, तो कितने डिग्री कोण बनता है 45 डिग्री का, तो इतना हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। हमें दूरी नहीं दिया ना नीचे का, एक पेडिस्टॉल के शिखर का, हाँ ये दूरी हमें नहीं दिया है, हम इसे मानेंगे, इसका नाम ए बी सी डी, इसकी दूरी को हम मानेंगे यक्स है, क्या मानेंगे एक्स है। अब ये हुआ, ठीक है, एक्स मानेंगे। अब लिखेंगे कैसे, माना पेडिस्टॉल की ऊंचाई एच मीटर और दिया हमें कितना, ठीक है, हमें दिया है मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया है 1.6 मीटर, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो हमें पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, बड़ा लो चाहे इसे लो, इसे लेते हैं बी सी डी में, बी सी डी में क्या होगा tan थीटा, tan थीटा का मान क्या है 45, देखो बी सी मतलब ये 45 वाला लेना पड़ेगा, 45 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा, यहां से बी सी ओ, बी सी और आधार क्या है डी सी, बी सी का मान कितना हम लिया है एच, डी सी का मान एक्स है, ठीक है, एक्स tan 45 मान 1, एच पान यक्स मतलब यक्स बराबर एच कहो या एच बराबर एक्स कहो, ठीक है, ये हुआ, इसे मान लो समीकरण 1 है। अब कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ए सी डी में, ए बड़ा वाला त्रिभुज ए डी सी में, इसमें क्या होगा देखो ए डी सी में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब हमारा क्या है ए सी अपान डी सी, ए सी का मान कितना है एच प्लस 1.6 अपान डी सी का मान एक्स, 60 का मान क्या होता है √3, tan 60 का मान √3, एच प्लस 1.6 अपान एक्स का मान यहाँ पे एच, एक्स का मान एच आएगा, इस एच को यहाँ पे गुणा कीजिए, √3 एच प्लस 1.6, इसको इस साइड ले आइए, एच √3 एच 1.6, इसे क्या करेंगे हम √3 को एच को कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1.6 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे इसमें हम डिवाइड कर देंगे, एच को रोक लेंगे, 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब देखो √3 माइनस 1 को इसे क्या करेंगे परिमीकरण कर देंगे, परिमीकरण कर दीजिए, 1.6
परमीकरण करेंगे तो क्या हुआ, इस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस है, ठीक है, √3 माइनस प्लस अपान ये ऐसे रहेगा √3 माइनस 1, इसी बात इसे लिखेंगे √3 प्लस 1। परमीकरण का मतलब होता है इसका चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अब देखो 1.6 √3 प्लस 1 अपान ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बनेगा। अब जानते हो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपान इसे क्या हो जाएगा 2, इसे काट देंगे हम तो h का मान हमारा आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है, ए मीटर है मीटर। यही आपका पेडस्टाल की ऊंचाई है, लिखेंगे आप अतः पेडस्टाल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है, यही आपका आंसर। तो ठीक है आप लोग नोट कीजिए। तो चलते हैं इसके 24 के अथवा वाले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 24 का अथवा वाला देखो, ए बी ऊंचाई और दूरी से दिया है, ठीक, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से दिया है, ठीक। ये सवाल क्या कर रहा है, एक रोड के किनारे 2 खंबे खड़े हैं, दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है सेम है, हम मान लें दोनों खंबे की ऊंचाई क्या है h है, ठीक, दोनों को बराबर है। उसी बात कर रहा है इस सड़क के एक बिंदु से, ये नहीं पता रहा कितनी दूरी पे, एक बिंदु से शिखर के जब देखेंगे दोनों खंबे को तो एक तरफ 30 डिग्री कोण बना रहा है, एक तरफ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपसे पूछ रहा है इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इस सड़क से कितनी दूरी पर ये दोनों बिंदु है, ए बिंदु कितनी दूरी पर है, ठीक, मतलब आपको 3 आंसर देने हैं, मतलब ये ऊंचाई देना है, ए दूरी और ए दूरी का आंसर आपको निकालना है। हमने माना खंबे की ऊंचाई h है और यहां से यहां तक दूरी DC की दूरी x है और ये टोटल दूरी कितना है हमारा 80 मीटर है। अगर मैंने इसे x मान लिया तो इतनी दूरी B से C की दूरी क्या हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगा। आइए सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h है। देखो मीनार का है चाहे खंभा का है, ठीक है, बात एक ही हुई, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। h है, DC की दूरी x, ये सब मीटर में है ना, मीटर, BC की दूरी 80 माइनस x मीटर, ठीक है, ये मीटर हुआ। अब देखो उसी बात क्या करोगे, एक बार त्रिभुज लेंगे ए वाला ABC, एक बार इसे लेंगे एक बार ECD में, ठीक है, त्रिभुज ABC में tan 60, tan क्या होता है tan 60, आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है या आधार कितना 80 माइनस x, लंब बटे आधार, नहीं तो एक बार इसे लिख लो ताकि डाउट ना हो आप लोग के। लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। अब देखो AB का मान h, BC का मान 80 माइनस x, इसका मान क्या हो जाएगा √30, tan 60 का मान √3 h 80 माइनस x, तो यहां से h का मान हमें आया √3, इसको इसमें गुणा कर देंगे 80 माइनस x, ये हुआ हमारा समीकरण 1। अब पुनः समीकरण EDC में, त्रिभुज EDC में क्या हो जाएगा, 30 है ना, tan 30, ठीक, क्या होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है ED, आधार क्या है DC, लिखेंगे ED अपान DC, ED का मान h, DC का मान x, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 h अपान x, इसे त्रियक गुणा कीजिए, इसको इसमें h √3 बराबर x
ठीक है, या आपको ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट ऐसे, x को पहले x बराबर h रूट 3, ये समीकरण हुआ आपका 2, समीकरण 2। अभी x का मान उठा के इस समीकरण में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, रखिए तो h बराबर रूट 3 80 माइनस x का मान कितना है, h रूट 3, h रूट 3। अब इस रूट 3 को इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट तोड़ दो। इधर देखिए, h बराबर 80 रूट 3 माइनस 3h, क्योंकि ये रूट 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3h हो जाएंगे। इसको इस साइड ले आइए, ये कितना हो जाएगा 4h, 3 इधर चलो जुड़ जाएगा, 80 रूट 3, इस 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, मतलब 20 रूट 3 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितना है, 20 रूट 3 मीटर। अब देखो इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, h का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो भैया रखा जा, x बराबर h इंटू सॉरी h का मान क्या है, 20 रूट 3, 20 रूट 3 इंटू कितना है, रूट 3, तो x का मान कितना है, रूट 3 हो जाएगा, 20 इंटू 3, x का मान कितना है, 60 मीटर। मतलब यहां से यहां तक दूरी कितना है, 60 मीटर है। अब देखो जब इतना यहां से यहां तक दूरी 60 आ गया तो इसकी दूरी कितना आएगा, BC, 80 माइनस x 80, x का मान कितना है 60, यहां पे 60 रखेंगे, कितना आएगा, BC बराबर 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, ये हुआ। अब लिखेंगे अतः, आंसर ऐसे लिखेंगे, हमारे पास थोड़ा जगह कम है। अतः ऊंचाई बराबर कितना है, 20 रूट 3 मीटर, दूरी DC 60 मीटर, BC 20 मीटर। इतना इसे एक ब्रैकेट में आप करके यहां पे लिखेंगे आंसर, ठीक, नोट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 25 में क्या कर रहा है, ये आपके सवाल घन घनाभ बेलन से संबंधित है, ठीक है, उस चैप्टर से लिया गया है। इस सवाल आपसे कह रहा है चित्र में, ठीक है, एक चित्र में एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को जो जूस पिलाता है, ठीक, दिया है, इसका आकार ऐसे है, इसकी ऊंचाई 10 है, ठीक, 10 सेमी है, और इसका आकार कितना है, इसकी व्यास कितना है, ये व्यास है, ठीक, व्यास दिया है 5 सेमी, और बोल रहा है इसके अंदर एक अर्धगोलाकार ऐसे बना हुआ है, ठीक, कह रहा है इसका आभासी धैर्यता ज्ञात कीजिए और वास्तविक धैर्यता ज्ञात कीजिए। देखो अगर ये बेलन है, बेलन का व्यास है, ये भी क्या है, अर्धगोला है, ये भी क्या है, बेलन का व्यास ही होगा, मतलब बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ठीक है। हमें ये देखने में कैसा लग रहा है, पूरा जैसे आप लोग किसी गन्ने के जूस पे जाएं तो गन्ना पीने के लिए जो आकर गिलास देगा, अगर ऐसा गिलास है, ये देखेंगे आप पूरा भरा है, परंतु अंदर से वो इतना क्या करे, इतना आपको कुछ लगा के रखे ताकि इतना नीचे जल ना जाए, ठीक, आपके गन्ने का जूस ना जाए, तो आपको क्या हो जाए, इतने जूस मिलेगा। तो मतलब इतना क्या अर्धगोलाकार है, ठीक है, इतना अर्धगोलाकार मतलब ये उठा हुआ भाग है। तो आपसे पूछा वास्तविक धैर्यता क्या होगी, हम क्या करेंगे, इसका पूरा धैर्यता निकालेंगे, मतलब इसकी पूरा आयतन निकालेंगे, इस गिलास की पूरा आयतन निकालेंगे, उसी के बाद जो ये अर्धगोला है इसका पूरा अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। हमें वास्तविक धैर्यता क्या चाहिए, हमें कितना जूस मिलेगा, देखो इतना तक मुना है ना, हमें इतने जूस मिलेगा। हम क्या करेंगे, इस पूरे आयतन से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे, जो आएगा वो हमारी वास्तविक धैर्यता आएगी, मतलब हमें इतना जूस पीने को मिला, ठीक। आइए देखते हैं, व्यास में कितना है 5 सेमी, तो त्रिज्या क्या होगी 2.5 सेमी,
जानते हो व्यास की आधी होती है। और क्या दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई 10 दिया है, 10 सेमी, 10 सेमी दिया है। अब जानते हैं अर्धगोले का, लिख लो, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या, दोनों बराबर होंगे, ठीक, मतलब दोनों त्रिज्या क्या है 2.5 सेमी। अब निकालेंगे हम इसका, इस पूरे की धैर्यता, ठीक है, मतलब बेलन की धैर्यता, बेलन मतलब गिलास है ना, गिलास का आभासी धैर्यता, गिलास का आभासी धैर्यता मतलब देखने में हमें जो पूरा लग रहा है धैर्यता। गिलास का आकार कैसा है, बेलन के आकार का। फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला होगा, ठीक। पाई का मान क्या होता है 3.14, आर का मान क्या है 2.5, मतलब 2.5 का वर्ग, मतलब 2 बार 2.5 इंटू 2.5। ऊंचाई कितना दिया है हमें 10, इसका गुणा करेंगे, हमने गुणा कर लिया है, आएगा 196.25, 196.25। धैर्यता क्या है क्यूब में होगा, ठीक, क्योंकि आयतन है। ये आपका क्या आया, आभासी धैर्यता आया। अब अर्धगोले का धैर्यता निकालिए हमें, अर्ध गोले की धैर्यता क्या होती है, बोलो। अर्धगोले की धैर्यता क्या हो, 2 पाई आर क्यूब है, ठीक, क्या होता है 2 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब है, 2/3 पाई का मान क्या रखोगे 3.14 आर क्यूब, मतलब आर इस त्रिज्या यहां रखोगे, मतलब 3 बार टाइम 2 इंटू 5, 2.5 इंटू 2.5 है। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हमारा आया है 32.71, 32.71। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, सेमी क्यूब। अब देखो हमें यहां से यहां तक पूरी धैर्यता मिला और इसकी धैर्यता मिल गई, तो हमें वास्तविक धैर्यता चाहिए। क्या करेंगे, पूरे में से इसे घटा देंगे, जो उठा हुआ भाग है अर्धगोला, तो हमारा इतना दूरी आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे वास्तविक गिलास का वास्तविक धैर्यता बराबर क्या होगा, गिलास का आभासी धैर्यता, गिलास का आभासी धैर्यता माइनस अर्धगोले की धैर्यता, क्या होगी, अर्धगोले की धैर्यता। गिलास की वास्तविक धैर्यता क्या है 196.25 और अर्धगोले की है 32.71। इसे घटा देंगे आप, आएगा 163.54 सेमी क्यूब। यही आपका आंसर हुआ। आप लोग इसे लिखिएगा, गिलास का वास्तविक धैर्यता बराबर इतना, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक, नोट कीजिए। तो चलते हैं इसके 8वां सवाल पे, सवाल नंबर 25 का 8वां वाला, ठीक है। सवाल नंबर 25 का 8वां वाला एक आ रहा है, राशिद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, ठीक, राशिद का जन्मदिन था, उसके बर्थडे पे क्या मिला, एक लट्टू मिला। कह रहा है लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है, जो लट्टू मिला उस पर रंगा नहीं गया है, वह इस पर अपने मोमियो रंग से रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंख के आकार का है और उसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी है और उसका व्यास 3.5 सेमी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो राशिद द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है एक लट्टू है, ठीक है, ये क्या है, एक लट्टू है, इसकी लट्टू के ऊपर नीचे का भाग शंख के आकार का, ऊपर क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। कह रहा इसकी पूरी ऊंचाई 5 सेमी है और इसकी त्रिज्या कितने 3.5 सेमी है।
इसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। इस कारण ये लट्टू जो है रंगा नहीं गया है। जो राशिद है बच्चा वो इसे अपने मोमियो रंग से रंगना चाह रहा है। मतलब इस रंगे का क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाहरी आवरण को रंगेगा बाहरी आवरण को, ठीक। मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूछ रहा है लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, रंगने में जिसे कितना रंगेगा क्षेत्र वही पूछ रहा है, ठीक। हम क्या करेंगे जानते हो, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी के बाद अब देखो आपका व्यास कितना दिया 3.5, त्रिज्या क्या होगा इसका आधा होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या था 2πr²। मैंने मान रख सभी का वैल्यू पुटअप किया, उसी के बाद हल किया तो कितना आया 19.25 सेमी आया। अब देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या था πr_l। एल क्या होता है, ए तिरछी ऊंचाई होती है, ए वाली ऊंचाई को बोलते हैं एल, ठीक है। इस ऊंचाई क्या बोलते हैं एल, एल। और यहां से यहां तक की ऊंचाई को बोलते हैं इसे एच, और ये दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। इस दूरी क्या बोलते हैं त्रिज्या, कोई शंकु है। अब देखिए तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होगा, तिरछी ऊंचाई फार्मूला √h² प्लस r²। हमें एल मिला नहीं। अब देखो यहां से यहां तक दूरी कितना है 5, ये बताइए आप, यहां से यहां तक दूरी, सॉरी यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा, जितनी दूरी ये पूरा व्यास है इतनी दूरी ये है, ये भी क्या अर्धगोला है ना, ये भी इतनी दूरी त्रिज्या ही होगी। मतलब त्रिज्या कितनी आपकी मिली है 3.5 सेमी, मतलब इतनी दूरी। अगर भाई पूरी दूरी 5 है, इतनी दूरी घटा दे तो हमारी क्या आ जाएगी, इतनी दूरी आ जाएगी h वाला मान, ठीक। देखो तो मैंने क्या किया, h बराबर पूरी क्या है 5 में से हमने यहां से यहां तक दूरी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा यहां से यहां तक दूरी मिल गया, ठीक। देखो मिल गया ना, यहां से क्या है एल का मान आ गया हमें हल करने पर, ठीक है। हल करने पर एल का मान आ गया, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा इच्छा हो तो, इतना आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है πr_l, सभी की वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया, ठीक, रख दिया, इसका आ गया। तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दे जो आया वही आपका आंसर, ठीक। ये आपका आंसर हुआ। बस आपका ये पेपर आज खत्म हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर, आपको बड़ी जल्दी आपको लाएंगे आपके लिए। तब तक जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आप लोग से पढ़ते रहिए, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो उन्हें मिलता रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को नए वर्ष में बहुत सी सारी खुशियां मिले और अपने जीवन में आप लोग सफलता प्रदान करें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।